सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का चतुर्थ अध्याय है पितुः पत्रम यानी पिता का पत्र, जो कि पुत्र के लिए लिखा गया है। तो बच्चों हम इस पाठ में प्रवेश करते हैं। पितु पत्रम। पार्थ भो मित्र किमर्थम खिन्न इव दृश्यसे, यानी हे मित्र परेशान से क्यों दिखाई दे रहे हो। दूसरा मित्र से पूछता है। रजत ततु सत्यम अत्र छात्रावासे छात्राः गृहसदस्यान् तु बहुधा स्मरन्ति। रजत कहता है परेशान तो नहीं, पर माता पिता को अवश्य याद कर रहा हूँ। पार्थ और रजत, ये दो मित्र हैं और दोनों की वार्तालाप चल रही है। रजत कहता है अद्यो मया पितुः पत्रम प्राप्तन, आज मैंने पिताजी का पत्र प्राप्त किया। तेन मत्कृते बहुमूल्यानि परामर्शानि ददान्ति, उन्होंने मुझे बहुमूल्य परामर्श दिए। जीवने कथम व्यवहारव्यम् इत्यस्मिन् विषये विचाराः दत्ता सन्ति, उन्होंने मुझे बताया है कि जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए और इस विषय पर सुझाव भी दिए, यानी उन्होंने अपने विचार भी दिए। पार्थ किम त्वं मामपि तत्पत्रं दर्शयिष्यसि, क्या तुम मुझे भी वह पत्र दिखाओगे। मम पिता तु मम बाल्यकाले एव दिवंगतः, मेरे पिताजी तो मेरे बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। अतः अहम तु पितृवात्सल्येन पित्रोपदेशेन च सर्वथा अपरिचितः अस्मि, इसलिए मैं तो पिता के स्नेह और पिता के उपदेश से सर्वथा अपरिचित हूँ। रजत भो मित्र, हे मित्र चल ज्ञान संवर्धनाय पठाव इयं पत्रम उपदेशोऽयं सर्वेभ्य लाभकारी, चलो ज्ञान बढ़ाने के लिए इस पत्र को पढ़ते हैं, ये उपदेश सभी के लिए लाभकारी है। इस तरह से दोनों मित्रों में पिता के पत्र पर वार्तालाप हो रही है, जो कि रजत के पिता ने पत्र लिखा था। पत्र में पता डला हुआ है। आगरातः देव विहार प्रिय पुत्र रजतः सह स्नेहम आशीर्वादः आयुष्मान भव, कि आगरा देव विहार द्वितीय प्रिय पुत्र रजत सह स्नेह आशीर्वाद आयुष्मान हो। इस तरह से पिताजी शुरुआत करते हैं इस पत्र की।
त्वं छात्रावासं प्राप्य स्वदिनचर्यां व्यवस्थितः इत्याशां करोति। यानी तुम छात्रावास पहुंचकर अपनी दिनचर्या में व्यवस्थित हो गए हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एकाकी एव गृहात् बहिः त्वं प्रथमवारं गतः। तुम पहली बार अकेले ही घर से गए हो। तत् सुदूरं विदेशं गतः अनेन वयं चिन्तता। और वह भी सुदूर यानी विदेश गए हो, इससे हम चिंतित हैं। परं त्वया अस्मिन् लब्धप्रतिष्ठे विश्वविद्यालये पाठ्यक्रमे च प्रवेशः लब्धः अनेन गौरवान्विताः वयम्। परंतु तुमने इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और पाठ्यक्रम में प्रवेश पाया है, इससे हम गौरवान्वित हैं। वयम् इयम् उपलब्धिः तव भविष्यस्य कृते अतीव महत्वपूर्णा। इदं विचारे धैर्यं धारयामः। यह उपलब्धि तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा विचार करके हम लोग धैर्य धारण कर रहे हैं। इस तरह से पिता अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं। आगे क्या होता है बच्चों? पढ़ते हैं इस पत्र में। पुत्रः त्वं तु स्वमेव योग्यः। पुत्र तुम तो स्वयं ही योग्य हो। तथापि बाह्य जगति अपरिचितानां मध्ये कथं व्यवहारत्वम् अस्मिन् विषये किंचित कथयितुम् इच्छामि। फिर भी जो बाहरी जगत में अपरिचितों के मध्य कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। यथा संभवं परेषां साहाय्यं कृतुं प्रयते। यथासंभव दूसरों की सहायता करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह से पिता बता रहे हैं। पश्य प्रकृति कथम आचरति। वृक्षा नद्या भास्कर च कदापि प्रतिदानम् इच्छन्तः स्वविभूतिं सत्यं यच्छन्ति एव। देखो प्रकृति कैसा आचरण करती है। वृक्ष, नदियाँ, सूर्य कभी भी प्रतिदान की इच्छा नहीं रखते हुए भी अपनी विभूतियों को निरंतर देते रहते हैं, यानी उनसे वापस नहीं मांगते, वो सिर्फ देना ही जानते। तथैव भूयात् निस्वार्थ भावेन परहितं कुर्याम्। वैसे ही होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से परहित करना चाहिए। अनेन त्वां परितः कदापि मित्राणां भावः न भविष्यति। इससे तुम्हारे चारों ओर मित्रों का अभाव कभी नहीं होगा। अनच्य कार्य सदैव सचेष्टः भूत्वा कुर्यात्। और भी कार्य सदैव सचेष्ट होकर करना चाहिए। यदा वयं परिश्रमेण सत्यनिष्ठाया च कार्य कुर्मः तदा तु परमात्मनं सानिध्यं लभामहे। जब हम परिश्रम और सत्यनिष्ठा से कार्य करते हैं तो
परमात्मा का सानिध्य पाते हैं, यानी ईश्वर का सानिध्य यानी साथ पाते हैं। यतः कर्म एव ईश्वरस्य प्रत्यक्षं स्वरूपम, क्योंकि कर्म ही ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। पुत्र सुख दुखे जीवनस्य अभिन्ने अंगे, पुत्र सुख दुख जीवन के अभिन्न अंग हैं। यावत् जीवनस्य स्थिति तावत् ऐसे एते अनिवार्य रूपेण अस्माभिः संपृक्ते, यानी जब तक जीवन की स्थिति है तब तक ये अनिवार्य रूप से हमसे जुड़े हुए हैं। क्या बच्चों? सुख और दुख। परम ध्यानेन पश्य असफलतायाः एव सफलता जायते। किंतु ध्यान से देखो, असफलता से ही सफलता उत्पन्न होती है। अतः कदापि असफलतायाः निराशः न भवेत्, अपितु उत्साहेन पुनः प्रयतेत्। इसलिए कभी भी असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, अपितु उत्साह से फिर प्रयत्न करना चाहिए। एतदतिरिच्य अस्माकं अंतरात्मनि बुद्धि मनस च द्वंद्व प्रायशः भवति। इससे बढ़कर हमारी अंतरात्मा बुद्धि और मन का प्रायः द्वंद्व होता है, यानी बुद्धि और मन में बराबर युद्ध चलता रहता है। यदा इदम् अवजानीनां यत् बुद्धि मानवस्य दिग्यंत्रं मनः भावना वा नौकापक्षम्। जब जब तर्क और भावना के मध्य युद्ध हो, तब यह समझना कि बुद्धि मानव की दिशा रूपी यंत्र है और मन अथवा भावना क्या है? नौका है। एकस्यापि अभावे किं वा जीवन नौका मंजयति उत तस्या गति अवरुद्धा जायते, यानी एक के अभाव में जीवन नौका डूब जाती है अथवा उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है। अतएव तर्क बुद्धि भावावेगस्य स्तर पर्यन्तम् उन्नयन भावावेगं च तर्केण प्रेरय। इसलिए तर्क और बुद्धि को भावावेग के स्तर तक ऊपर ले जाओ और भावावेग के तर्क द्वारा प्रेरित करो। इस तरह से बच्चों पिता अपने पुत्र को समझा रहे हैं पत्र के द्वारा। आगे हम पढ़ते हैं। रजतः एते मम विचारा लेबनान देशस्य दार्शनिकेन खलील जिब्रानेन प्रभाविता। रजत, मेरे ये विचार लेबनान देश के दार्शनिक खलील जिब्रान से प्रभावित है। वहाँ के एक प्रसिद्ध व्यक्ति था, उससे प्रभावित हैं विचार। ईदृशी जीवन दृष्टि सर्वकालिकी सार्वभौमिकी च। ऐसी जीवन दृष्टि सार्वकालिक और सार्वभौमिक है। मया तु सर्वजीवनम
एतामनुसृत्य सुखम प्राप्तम, मैंने तो सारा जीवन इसे अनुसरण करके सुख प्राप्त किया है। पुत्र, अब पुत्र को समझा रहा है पिता अंत में कि पुत्र त्व दूरगमनेन गृहे सर्वे विषाणां त्वमपि एकाकित्वम् अनुभविष्यसि। यानी पुत्र, तुम्हारे दूर जाने से सभी दुखी हैं, तुम भी अकेलापन का अनुभव करोगे। परम स्मरणीयम यत अनले निक्षिप्ते सति स्वर्णम शुद्धम भवति। यानी बच्चों, किंतु याद रखना कि अग्नि में तपकर ही जो सोना होता है वो शुद्ध होता है। विदेशात् आगत्य त्वमपि कांचनवत कांति विकिरे इति शुभकामना। विदेश में आकर तुम भी कंचन यानी सोने की तरह अपनी कांति बिखेरो, ऐसी शुभकामना है। शेष शुभ तव नवमित्रेभ्य शुभाशीष। शेष शुभ तुम्हारे नए मित्र को शुभाशीष। तव शुभ चिंतक पिता जयदेव, तुम्हारा शुभ चिंतक पिता जयदेव। इस तरह से बच्चों, एक पिता ने अपने पुत्र के विदेश पढ़ने जाने पर पत्र के द्वारा विदेश में कैसे रहा जाता है, अपने मित्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तथा असफलता आने पर दुखी नहीं होना है। असफलता के बाद में प्रयत्न करने से सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। जैसे सुख दुख का जोड़ा होता है, वैसे ही असफलता और सफलता का जोड़ा होता है। इस तरह बच्चों, हमने जो पत्र पढ़ा